हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवरी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ही रखिए। टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल सभी के लिए ये रीडिंग्स है। लेट्स सी भोलेनाथ आपको श्री हरि आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज के बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके गाइस, तो फोकस कीजिए अपने पर्सन की एनर्जीज पे, देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर सी लेटर निकल कर आया है गाइस। सबसे पहले यहाँ पर मैग्नेट नजर आ रही है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त में मैग्नेट हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेट नजर आई है, तो आप में से काफी सारे लोग इस तरीके की एनर्जी में हो सकते हैं कि काफी मैग्नेट है, क्योंकि आपके पर्सन को एक चुंबकीय आकर्षण आपकी तरफ फील हो रहा है। मतलब जैसे एक मैग्नेट खींचती है ना, उस तरीके से आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर सबसे बड़ा मैसेज ये निकल कर आया पहला। ओके, यहाँ पर दूसरा मैसेज ये निकल कर आ रहा है गाइज, आप में से काफी सारे लोग के पर्सन की एनर्जी में एक झुकाव की एनर्जी को आप नोटिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जिद की जो एनर्जी होती है काफी सारे लोगों के पार्टनर की, वो जिद की एनर्जी धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि खत्म हो रही है। जितने भी लोग यहाँ पर जिद में हैं या फिर जिद्दी हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, और चीजों को समझते नहीं है या देरी से समझते हैं, उनकी जिद खत्म होती हुई नजर आ रही है। उनकी एनर्जी में आप एक झुकाव फील करने वाले हैं। या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पर्सन उनसे बात नहीं करते, अपने दिल की बातें नहीं बोलते, उनके मन में बहुत कुछ भरा है आपको लेकर, लेकिन वो बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है आपसे, और आपको हमेशा ऐसा शो करते हैं कि उनके मन में आपको लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, सारी चीजों को वो हाइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर परमात्मा की एनर्जी, मतलब जो मैं फील कर पा रही हूँ, झुकाव की एनर्जी है। ये परमात्मा से इन्हें ये सिखा रहे हैं कि झुकते कैसे हैं, झुका कैसे जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल कर आ रही है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं गाइस? यहाँ पर ऐसा है कि आप अपने पर्सन की नजरों में कुछ इस तरीके से हो इस वक्त में कि आप अपने पर्सन की सोच से विपरीत कार्य कर रहे हैं इस वक्त में। यहाँ पर आपके जो आप में से काफी सारे लोग के पार्टनर उनको इस तरह से एनर्जी में देख रहे हैं कि आप उनकी सोच से बहुत विपरीत कार्य कर रहे हैं। जैसा आपके पर्सन सोचते हैं आप वैसे काम नहीं करते, आप उनसे उनकी सोच से बिल्कुल हटकर काम करते हो। वो जो चाहते हैं आप वैसे काम नहीं करते। ठीक है, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी मिली है, यहाँ पर ये नजर आता है कि स्पिरिचुअली आप दोनों बहुत ज्यादा अलग हो। स्पिरिचुअली का मतलब कि आप में से आप शायद ज्यादा स्पिरिचुअल हो और आपके पर्सन नहीं है, तो कुछ चीजें जो आप करते हो या कोई काम आप करते हो वो आपके पर्सन को पसंद नहीं आता है। एक्चुअली वही बात है ना कि जिद की जो एनर्जी थी वो यही थी कि सारे काम मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड यहाँ पर परमात्मा की जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, वहां पर ये साफ साफ कहा जा रहा है कि आप वही करेंगे जो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आए हैं। ठीक है, सो आपको अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। ये यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ इस वक्त में एनर्जी है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से आपका पर्सन बहुत रिलैक्स मूड पे था। ठीक है, काफी सारे लोग के इस तरीके से यहाँ पर पार्टनर थे जो बहुत लंबे टाइम से रिलैक्सेशन मूड पर थे, आराम कर रहे थे अपनी लाइफ के अंदर, एंजॉय कर रहे थे। एंड हो सकता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, बट यस आपका पार्टनर बहुत आराम कर रहा था। आपका पार्टनर बहुत मतलब एक रिलैक्सेशन मोड पे था। ठीक है, आज की जो एनर्जी निकल कर आई है उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट कहते हैं ना कि सबका समय आता है। ठीक है, आपका आज है, किसी का कल होगा, किसी का परसों होगा, सबका अपना अपना टाइमिंग है। ठीक है, चाहे वो लर्निंग का हो, चाहे वो ब्लेसिंग का हो। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है बहुत लंबे टाइम से आराम फरमा रहे हैं, रिलैक्सेशन मूड पर है।
लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है वहां से कि अब इस पर्सन की एनर्जी में एक झुकाव की एनर्जी है। मतलब जो झुकता नहीं है इंसान वो झुकना सीखेगा, ठीक है। जो अकड़ता बहुत ज्यादा है उसकी अकड़ टूटेगी। यहाँ पर इस तरीके के मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं और टूट रही है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं जब कमेंट सेक्शन बड़े इनसिक्योर होते हैं कि मेरे साथ हुआ, मेरे पर्सन के साथ नहीं होगा क्या, ये वो। आपको ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। इस दुनिया में जितने लोग बने हैं उनकी लाइफ में, सबकी लाइफ में सेम तरह की चीजें ही तो होती हैं, ठीक है। सबके पास दो आंखें हैं, ठीक है। सबके पास, सबकी बॉडी एक ही तरीके से यूनिवर्स ने बनाई हुई है। सब खाना खाते हैं, ठीक है। सबके पास कर्मा है। तो अगर आपका कर्मा रिलीज हुआ है तो अगले का क्यों नहीं होगा, ठीक है। आप बस ये हो सकता है कि टाइमिंग में डिफरेंस हो, आपका पहले हो गया, आपके पार्टनर का कुछ समय बाद हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पर्सन बच जाए, ठीक है। बचना तो इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है गाइस, डब्ल्यू और एम लेटर यहाँ पर है। और जो लोग भी बड़े इनसिक्योर रहते हैं, आप इनसिक्योरिटी से बाहर हैं, क्योंकि आप भी एक जेलसी फैक्टर रखते हैं अपने मन में जो आप ही के लिए सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप जो भी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की भी ब्लॉकेज बना देती है। इसलिए आपको नहीं सोचना है कि किसको क्या मिलेगा, वो तो जिसने जो किया है उसको वो मिलेगा ही मिलेगा। आप तो अपने बारे में सोचिए कि आप और कितना अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी फिश नजर आ रही है। पाइसेस हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है। ऑल्सो इस पर्सन की एनर्जी में ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को कंफर्ट जोन में जो रहने की आदत है ना, आपका पर्सन कंफर्ट जोन छोड़ रहा है इस वक्त में, ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है। मतलब इस पर्सन को पुश किया जा रहा है कि कंफर्ट से बेटा बाहर निकलो, बहुत हो गया कंफर्ट में रहने का, अभी तुम कंफर्ट में इससे ज्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए आपके पर्सन से कहा जा रहा है। एंड इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है जैसे कुछ ऐसे काम जो आपके पर्सन सपने में भी ना सोचे करने की, वो आपके पर्सन को दिए जा रहे हैं करने के लिए, टास्क जिसे हम बोलते हैं। देखिए यूनिवर्सल पुश जब आपको आ रहा होता है ना, जो मैं एनर्जी यहाँ फील कर रही हूँ, आपके अंतर मन की आवाज बहुत स्ट्रांग होती है कि बेटा तुमको ये काम करना है। लेकिन हमारा जो दिमाग चलता है लॉजिकल माइंड, हम या तो फियर में है या फिर हम किसी बिलीफ सिस्टम में कुछ में है, तो हम कहते हैं नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की नहीं है वो। और परमात्मा को लगातार पुश कर रहे हैं कि ये तुम्हें करना है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब अगर तुम्हारे अंदर डर होगा, ठीक है डर का मतलब कि अगर तुम्हारे यहाँ गट्स होंगे तो तुम जो भी तुम्हें गाइडेंस आ रही है तो तुम फॉलो कर लोगे अपने फियर को ओवरकम करके। और तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है और तुम वो नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर फिर दूसरे रास्ते अपनाए जाते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है बैलेंसिंग का, ठीक है। बैलेंस, सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, और आपको हर परिस्थिति में अपने आप को शांत कैसे रखना है, ये आपके पर्सन की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आ रही है परमात्मा की तरफ से। क्योंकि मैं चार्ट में रीडिंग में ये पूछा था कि श्री हरि बताएंगे, हरिहरा बताएंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज को लेकर क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो उन्होंने ये गाइड किया हुआ है यहाँ पर कि आपके पर्सन को बैलेंस सिखा रहे हैं कि हर समय हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी, समय और कर्म के हिसाब से चीजें होती हैं। आप सोचो आपके हिसाब से, आपके मन के हिसाब से चीजें होंगी तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर आपने अपनी मन की करने की कोशिश की तो उसके कैसे दुष्परिणाम सामने आते हैं, अब आप देखिए उसको, ठीक है। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आपके पर्सन मुझे 1 2 3 4 5 यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 एनर्जीज मुझे नजर आई हैं। तो 5 लोग यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं या ये कोई स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आई डोंट नो। बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि 5 लोगों से घिरा हुआ आपका पर्सन है यहाँ पर, और वो 5 लोग आपके पर्सन को लगातार चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये स्पिरिट गाइड हो सकते हैं जो आपके पर्सन को ट्रेन कर रहे हैं,
या फिर ये कुछ लोग भी हो सकते हैं इनके आसपास जो परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं, इस पर्सन को वो घेरे हुए हैं लगातार, वो आपके पर्सन को लगातार ही यहाँ पर गाइड कर रहे हैं या फिर कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो तरीका है वो ट्रिगर देकर हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स के लोग आपको जो भी सिखाते हैं वो आपको एक तरीके से प्यार से नहीं सिखाते, उनका तरीका आपको ट्रिगर देने का होता है। ठीक है, प्यार से तो सिर्फ परमात्मा सिखाते हैं, अगर आप उनकी आवाज सुन सकते हो तो। ये यहाँ पर मैसेज है। ओके, यहाँ पर शैडो का मैसेज आया है गाइस। आपके पर्सन को ये मालूम चला है कि आप में से जो लोग भी डिवाइन जर्नी का पार्ट है, आपके पर्सन को ये चीज मालूम चल गई है कि आप उनकी शैडो हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है। और इस पर्सन की शैडो साइड ट्रिगर हो रही है इस वक्त, ये भी मैसेज है। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है जिनके पर्सन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होते हैं, आपको एक डेढ़ साल से कोई कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एज इट इज भागे हैं, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज उन लोगों के लिए निकल कर आया है कि आपका जो पर्सन है उसके शैडो साइड बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। सारी चीजें यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नजर आ रही हैं। और यहाँ पर ये भी मैसेज है कि इस पर्सन को ये भी मालूम है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है, ये भी यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर एक लाइन चैनल हो रही है, जैसे परमात्मा कह रहे हो कि चलो आराम का समय खत्म हुआ, ठीक है। आपके पर्सन के लिए एनर्जी में ये है कि चलो आराम का समय खत्म हुआ। अब रियलिटी देखो, यहाँ पर बहुत बड़ा, पता है आपको मैं दिखा नहीं सकती, यहाँ पर बहुत बड़ा चश्मा बना हुआ है, जैसे आपके पर्सन को ये कहा जा रहा हो कि अब रियलिटी देखो। अब अभी तक तो तुम जो देख रहे थे वो तुम्हारी सोच के हिसाब से सही था, अब तुम रियलिटी देखो, क्योंकि जो चीज हम सोच रहे होते हैं ना उससे रियलिटी बहुत भिन्न होती है, बहुत अलग होती है। जो चीज को हम सत्य मानते हैं परमात्मा की नजर में जरूरी नहीं कि वो सत्य हो, ठीक है। परमात्मा की नजर में अगर सबसे बड़ी चीज कोई है जो सत्य है वो है प्रेम, करुणा, दया और भक्ति। ये सारी चीजें उनकी नजरों में सबसे ऊपर है। और हम किसे ऊपर देखते हैं? दिखावा, माया, ठीक है। हम इन सारी चीजों को, पैसा, हमें लगता है कि जिसके पास ये सारी चीजें हैं वो बड़ा आदमी है, वो ईश्वर की नजर में महान है। वो ईश्वर की नजर में महान नहीं है, वो लोगों की नजरों में महान होता है। इसलिए कहते हैं ना कि दिखावे से इंसान खुश होता है और नियत से ईश्वर खुश होते हैं। सो ये यहाँ पर मेजर डिफरेंस निकल कर आ रहा है जो आपके पर्सन को दिखाया जा रहा है इस वक्त में। बहुत बड़ा यहाँ पर मुझे चश्मा नजर आ रहा है, ठीक है। सो हम इसको वेकअप कॉल भी बोल सकते हैं, वेकअप टू द रियलिटी। यहाँ पर ऐसा है जैसे आपकी पर्सन एकदम विक्टोरियस एनर्जी में थे कि हे मैं जीत गया या मैं जीत गई, ठीक है, और मैंने कर दिखाया, मैं तो अपनी जिंदगी बहुत महान हूँ, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी में आपका पर्सन भी कुछ समय पहले तक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। कुछ समय पहले तक आपके पर्सन इस एनर्जी में हो सकते हैं कि मैं विक्टोरियस एनर्जी में, कि मैं जीत गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सब कुछ पा लिया। एंड यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे अब जो चीजें इस पर्सन को विक्ट्री लग रही थी वो इस पर्सन को एक्चुअली में इस वक्त में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आप जिसे सब कुछ मान रहे थे वो एक्चुअली में सब कुछ नहीं था। ये रियलिटी का असर आपके पर्सन की एनर्जी, मतलब वो अपने लिहाज से उन्हें लग रहा था कि लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उन्हें बहुत सराह रहे हैं, उनके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, उनके पास वो अवार्ड रिवॉर्ड जो भी है चाहिए था उनको वो है। तो वो उन्हें लग रहा था उन्होंने सब कुछ सही किया है और सब कुछ उनके मतलब परमात्मा के अकॉर्डिंग ही हुआ है और परमात्मा की मर्जी से हुआ है, इनको ऐसा लग रहा था। और लोग उन्हें अप्रिशिएट करते लग रहा था कि सब कुछ ठीक हुआ है, सब कुछ बढ़िया हुआ है। बट यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही, जैसे यूनिवर्स जजमेंट पास कर रहे हो और बताने की कोशिश कर रहे हो कि, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह की एनर्जी है। ये कुछ इस तरीके की एनर्जी कि अभी कुछ समय पहले तक आप देखिएगा आपके पर्सन की कोई भी राहु की दशा चल रही होगी, ठीक है, आपका पर्सन इसी एनर्जी में होगा। तो जब इस तरह की एनर्जी होती है उस वक्त जो राहु महादशा में होते हैं या दशा में होते हैं वो आपको टेस्ट करता है। टेस्ट करने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपको उलझा देता है, ठीक है, मायावी चीजों में, और वो देखने की कोशिश करता है कि ये मेरे जाल में फंसता है कि नहीं, ठीक है। अगर आपके पास विजडम नहीं है, मतलब आपके पास गुरु की शक्ति तेज नहीं है, अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग नहीं है, या फिर हम ये कहें कि आपका परमात्मा पर स्ट्रांग नहीं है बिलीव, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके इंट्यूशन से स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसा इंसान, ऐसा जातक फंसता ही फंसता है 100%, क्योंकि राहु का तो काम ही है फंसाना, ठीक है। तो वो हमेशा आपको ऑफर करेगा ऐसी चीजें जो आपको लगे हाय ये मुझे कैसे मिल गई,
अरे ये मुझे कहाँ से मिल गया, मतलब ये मैंने कैसे पा लिया, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजें वो आपको दिखाएगा ना। वो कहता है कि तू फंस जा। और मतलब ये है 95% लोग फंसते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज परमानेंट नहीं होती है। क्योंकि आप जहाँ फंसने जा रहे हो, अगर वो आपके मतलब जैसे कहते हैं ना कि शनि का जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो राहु के साथ है। तो अगर आपका शनि बहुत स्ट्रांग है, मतलब अगर आपके कर्म बहुत स्ट्रांग है, तो राहु आपको रंग से राजा बना देता है जब भी दशा महादशा में आता है। मतलब आप सोच लीजिए रोड पे घूम रहे थे, सीधे आप करोड़पति बन गए। ये गेम चेंजर प्लेनेट बोला जाता है राहु। लेकिन आपके कर्म यानी आपका शनि स्ट्रांग होना चाहिए, सैटर्न स्ट्रांग होना चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। और उसी जगह पर राहु की दशा आई और कर्म आपके खराब है, शनि की महादशा, शनि आपका अच्छा नहीं है, राहु की दशा में आप हैं, तो ये आप अगर करोड़पति भी हैं तो आपको रोड पे लेकर आ सकते हैं। मतलब राजा से रंक बनाने का कार्य भी राहु ही करता है। तो मतलब ये जब भी आता है तो टेस्ट करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कर्मा कैसे है। बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं और एक गलत कर्मा क्रिएट करते हैं यहाँ पर। और ये बात तय है कि उसने कर्मा गलत क्रिएट किया, 17-18 महीने के बाद आप देखिए कि तांडव कैसे होता है। कुछ इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर आप दो लोग की एनर्जी लग रही है, जो दोनों लोग अपनी अपनी चीजों, अपने अपने चेहरों को, यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि दोनों ही लोग, मतलब आप और आपका पार्टनर दोनों ही अपने अपने चेहरे देख रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं परमात्मा की आप दोनों ही अपनी अपनी रियलिटी से वाकिफ हो रहे हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, ठीक है। ये भी यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आप लोग के लिए। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। देखिए ऐसा क्लियर नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर मैसेज है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। बट आपकी जो पर्सन है लगातार आपको फॉलो कर रहे हैं, लगातार आप इस पर्सन के पास आपकी आपसे रिलेटेड सारी चीजें परमात्मा पहुंचाते हैं। अब आपका सवाल आएगा कि मैम मैं तो ब्लॉक करके बैठा हूँ, मेरी कोई भी चीज उस तक नहीं पहुंच सकती, ये इम्पॉसिबल है। आपके जो काउंटर पार्ट होते हैं या फिर आपका जो पार्टनर होता है वो वैसे ही लॉजिकल है, तो ईश्वर की तो वो वैसे ही कम सुनता है, ठीक है। आप भले ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ, तो प्रैक्टिकली समझाने के लिए परमात्मा आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पार्टनर तक पहुंचाते रहते हैं। अब वो कैसे चाहती है आपको खुद भी नहीं पता, ठीक है। आपके अकाउंट्स वगैरह हैं जिन्हें आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि वो अकाउंट्स ईश्वर खोल दें आपके पार्टनर के सामने, ठीक है। आप कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो और आपने अपने पर्सन को नहीं बताया है, ठीक है। आपका कोई इस तरीके का वर्क है, आपका कोई हीलिंग वर्क है, तो हो सकता है कि आपके अकाउंट और मतलब आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन के स्क्रीन तक पहुंच जाए, लेकिन आपका पर्सन आपको स्टॉक बराबर करता है। इस स्टॉकिंग का जो मैसेज आता है ना, आप सुनते हो तो आपका दिमाग चलता है कि हम तो हर तरफ से ब्लॉक है, या फिर हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब कहीं ना कहीं से तो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होती है गाइस, ठीक है। और ये करने का काम भी ईश्वर ही करते हैं, मतलब जो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं वही आपके पर्सन तक पहुंचाते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन की आपकी जिंदगी में फिलहाल में क्या चल रहा है, ताकि वो आपको देखे और ये देखे कि इस तरीके का इंसान भी इस धरती पर एग्जिस्ट करता है जिसको तुमने समझा नहीं। क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है, आप इस वक्त में डिवाइन मदर की एनर्जी में। डिवाइन मदर कौन होती है? जो अपने मतलब जो दिखावे के लिए सिर्फ अच्छी नहीं है, ठीक है, वो वास्तविकता में अच्छी है और सबके लिए उसके मन में अपार प्रेम है, ठीक है। उसको कहते हैं हम डिवाइन मदर, जैसे महादि शक्ति। तो ये गुण होते हैं बहुत सारी फैमिलिन्स में, फेमिनिन एनर्जी में ये गुण होते हैं। तो वो गुण उनके समय के साथ निकल कर आते हैं क्योंकि वो एक डिवाइन एनर्जी में है, और जब वो डिस्टॉर्टेड से डिवाइन में आती हैं तो उनके मन के वो सारे एक द्वार खुल जाते हैं जो उन्होंने बंद कर लिए थे एक समय पर। तो आपकी इसी तरीके की एनर्जी को आपका पर्सन नोटिस कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं वो लगातार बहुत लंबे टाइम से थर्ड पार्टी पर मेहनत करने को, ठीक है। लेकिन जब से उन्होंने आपको देखा हुआ है,
मैंने अभी बोला ना कि आपकी जो पर्सन है वो फोकस करते दूसरी तीसरी चीजों पर, जब तक आप उनके लिए अवेलेबल हैं तो फोकस आपके ऊपर कम रहता है। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसी एनर्जी है कि जब मैंने मैग्नेट की एनर्जी आपको बताई थी और एम्प्रेस का कार्ड आया, आप देख सकते हैं, एम्प्रेस तो वैसी मैग्नेट है एक। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपको लगातार जब स्टॉक कर रहे हैं तो ना कंफ्यूजन में जा रहे हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हो या फिर आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है ये। ठीक है, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैंने अभी बोला था ना कि आप अपने पार्टनर की सोच से बहुत विपरीत कार्य करते हो। मैंने आपको रीडिंग में ही बोला स्टार्टिंग में कि आप ऐसे काम नहीं करते हो कि जो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट करता हो। आप ऐसे काम करते हो जो आपके पर्सन सोच भी नहीं सकता है। यहाँ पर मुझे 2 लोग भागते हुए दोबारा नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये दोबारा बना है कुछ यहाँ पे, तो ये रनर चेजर का भी यहाँ पर मैसेज दे रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जो आगे आगे चल रहे हैं, मतलब पहले चल रहे हैं और आपका पर्सन आपकी तरफ भाग रहा है पीछे से। तो ये एक रनर चेजर का भी मैसेज दे रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो अभी पर्सन को अपने लाइफ में जगह नहीं देना चाहते। सो आप आगे जा रहे हो और वो आपके पीछे ही आ रहा है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल कर आ रही है। ठीक है, तो आपको लगातार देखकर आपको आपकी वजह से कंफ्यूजन में है, लेकिन आपका मैस्कुलिन साइड देखकर इस पर्सन के होश उड़े हुए हैं। बिकॉज एम्प्रेस एक रिच हेल्दी वेल्दी एनर्जी होती है जहां पर इसके पास मटेरियलिस्टिक चीजें भी हैं। ऑल्सो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब मैस्कुलिन साइड बहुत स्ट्रांग है। इस वक्त में परमात्मा का अगर नाम लेकर कोई भी काम करे ना तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। एम्प्रेस की कार्ड इसीलिए भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि परमात्मा की ब्लेसिंग इस इंसान के ऊपर है। तो अगर कोई इसके सामने खड़ा हो जाए बकवास करने के लिए या फिर अपनी चलाने के लिए, तो ये इतना स्ट्रांग स्टैंड होता है कि परमात्मा को नाम लेकर ये कुछ कहीं पर भी एक्शन ले सकते हैं। मतलब इनका एक्शन इस बेसिस पर नहीं होता कि मुझे इंसानों को खुश करना है। इनका एक्शन ये होता है कि परमात्मा ऐसा चाहते हैं, मुझे ऐसा करना है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये ईश्वर का नाम लेकर एक्शन लेते हैं बिना डरे। इस तरह की एनर्जी में आपका पार्टनर दिख रहा है। तो उसका दिमाग आपके पार्टनर का हिला हुआ है कि आखिर आप ये कर क्या रहे हो। वरना आपके पर्सन तो बिजी थे थर्ड पार्टी में, काम करने में, उनके लिए मेहनत करने में, ठोका पीटी करने में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बोला ना, कुछ समय से ये पर्सन बहुत आराम फरमा रहे थे और उस व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे जो वास्तविकता में इस पर्सन के लिए अब लर्निंग का काम करने वाला है या फिर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहे हैं। ओके, देख लेते हैं आपके लिए अल्फाबेट्स क्या है। जहां पर है UNDWSR048 नंबर है। ठीक है, ओके, यहाँ पर ये निकल कर आया है। सो गाइज, आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।